क्या आपको पता है GTA 5 अब तक 205 मिलियन यूनिट सोल्ड कर चुके हैं। इसका मेन रीजन है प्लेयर्स जो कि आज भी GTA ऑनलाइन और रोल प्ले सर्वर्स में खेलते हैं। अगर आपको नहीं पता तो GTA ऑनलाइन से ज्यादा प्लेयर्स रोल प्ले सर्वर्स में खेलना पसंद करते हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है चीटर्स और ग्रीफर्स जो कि आज भी GTA ऑनलाइन में देखे जाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि साल में सिर्फ 2 ही अपडेट्स आना, नो स्टोरी DLC एंड और भी बहुत कुछ। रोल प्ले सर्वर्स में चीजें बढ़िया हैं, यहाँ पर आपको हर मंथ अपडेट्स मिलेंगे, ना कोई चीटर ना कोई ग्रीफर। GTA ऑनलाइन में जहाँ पर सिर्फ कुछ हाईएस्ट और लिमिटेड कंटेंट ही है और हर चीज बहुत ज्यादा महंगी है। रोल प्ले में आप पुलिस बन सकते हो, खुद की गैंग बना सकते हो या फिर अपना खुद का बिजनेस खोल सकते हो, जैसे कि ऑटो शॉप, रेस्टोरेंट्स एंड और भी बहुत सारे बिजनेसेस। आप अपना खुद का एम्पायर बना सकते हो। रोल प्ले आपको फ्रीडम देता है कि आप वो सब कुछ कर सकते हो जिसको आप रियल लाइफ में भी करते हो, जैसे कि कार में पेट्रोल डलवाना, हंटिंग करना, फिशिंग करना, एनपीसी की लाइफ को एक्सपीरियंस करना हो तो आपको रोल प्ले सर्वर्स में खेलना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस सर्वर में खेलना ठीक रहेगा, क्या करना होगा रोल प्ले सर्वर्स में खेलने के लिए, क्या पायरेटेड GTA 5 से रोल प्ले सर्वर्स में खेला जा सकता है या फिर नहीं, और ज्वाइन कैसे करना है। बाय द वे, अभी तक आपने GTA हब सर्वर में खेलना शुरू नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई, इससे पहले कि सर्वर फुल हो जाए, चीजें ओवर प्राइस हो जाए, आ जाओ खेलने। बेसिकली अभी इनका इंग्लिश सर्वर स्टार्ट हुआ है तो सब कुछ आसान है, फ्यूचर की कोई भी गारंटी नहीं दे सकता मैं, अभी बहुत ज्यादा सस्ती मिल रही है यहाँ पर चीजें। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर आप इनके वेबसाइट से GTA हब लॉन्चर डाउनलोड कर लेना, फिर इंस्टॉल करने के बाद पेगासस 1 जो कि इनका इंग्लिश सर्वर है उसे ज्वाइन कर लेना। कैरेक्टर क्रिएशन के टाइम पे मेरा रेफरल कोड यूज करना, जीनोम GENOME, उससे आपको इंस्टेंट कैश रिवॉर्ड भी मिल जाएगा गेम को स्टार्ट करते ही। और हमारा अकात्सुकी फैमिली डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा इंस्टेंट सपोर्ट। सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप रोल प्ले सर्वर्स में खेल सकते हो, 5M और रेज मल्टीप्लेयर। वैसे तो Alt-B और RedM भी है रोल प्ले सर्वर्स में खेलने के लिए, लेकिन अभी के लिए हम बात करते हैं 5M एंड रेज MP के बारे में। रेज मल्टीप्लेयर की हेल्प से आप ज्वाइन कर सकते हो GTA हब और ग्रैंड RP जैसे बड़े सर्वर्स में। वहीं पे 5M की हेल्प से आप ज्वाइन कर सकते हो नो पिक्सल और लेगेसी RP जैसे बड़े सर्वर्स में। अब आप सब सोच रहे होंगे कि दोनों में क्या फर्क है, कौन सा रोल प्ले प्लेटफॉर्म आपको अच्छा रोल प्ले एक्सपीरियंस देगा, तो ये सब कुछ क्लियर होने वाला है इस वीडियो में। लेकिन किसी भी रोल प्ले सर्वर में खेलने के लिए आपको रोल प्ले के बेसिक रूल्स पता होने चाहिए, जो कि आप गूगल कर सकते हो, या फिर बेसिक रूल्स के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगा जो कि आप GTA जीनोम चैनल पर जाकर चेक कर सकते हो। हाउ टू ज्वाइन। तो रोल प्ले सर्वर्स में ज्वाइन करने के लिए आपको चाहिए GTA 5। याद रहे, आपके पास जो GTA 5 है वो पायरेटेड GTA 5 नहीं होना चाहिए, ऑथेंटिक GTA 5 होना चाहिए आपके पास, जो कि रॉकस्टार लॉन्चर में बाय किया हो, या फिर एपिक गेम्स पे आपने फ्री में क्लेम किया हो, बाय किया हो, या फिर आपके पास स्टीम से बाय किया हुआ GTA 5 होना चाहिए। बाकी हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप कंसोल पर कोई भी RP सर्वर में खेल नहीं सकते। RP सर्वर्स में खेलने के लिए आपको PC ही चाहिए होगा। GTA 5 को बाय करने के बाद आप कोई भी रोल प्ले सर्वर प्लेटफॉर्म को डाउनलोड करके खेल सकते हो। 5M में रोल प्ले करने के लिए आपको फॉर्म भरना पड़ता है, आपके पास एक प्रॉपर बैक स्टोरी होनी चाहिए आपके कैरेक्टर के लिए। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में आपसे रूल्स पूछे जाएंगे, हर सर्वर्स के अलग रूल्स होते हैं। तो अगर 5M में खेलना चाहते हो तो जिस सर्वर में ज्वाइन करना है उस सर्वर के रूल्स पढ़ लेना। अगर इंटरव्यू में कुछ गलत बता दिया तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर आपको नो पिक्सल जैसे सर्वर्स खेलना है तो आपको मंथली पे करना होगा खेलने के लिए। वहीं पे रेज मल्टीप्लेयर में ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आपको कोई भी पैसे नहीं देने होते, फॉर्म नहीं फिल करना होता, आपको बस बेसिक रूल्स पता होने चाहिए और आप ऐसे ही बिना किसी रिक्वायरमेंट के गेम को ज्वाइन कर सकते हो। रेज मल्टीप्लेयर में भी बहुत सारे सर्वर्स होते हैं, लेकिन मैं जिस सर्वर में खेलता हूँ उसका नाम है GTA हब। एंड यस, किसी भी सर्वर में खेलने के लिए आपके पास होना चाहिए एक डिस्कॉर्ड अकाउंट, एक अच्छा माइक जिससे आप सामने वाले प्लेयर से अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पाओ, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन, क्योंकि गेम में अगर किसी सीरियस मोमेंट पे आपके इंटरनेट ने प्रॉब्लम कर दी तो आपको बैन भी पड़ सकता है। तो अब बात करते हैं 5M। 5M में आपको 2 टाइप के सर्वर्स मिलेंगे, व्हाइट लिस्टेड और ब्लैक लिस्टेड। व्हाइट लिस्टेड वो सर्वर्स हैं जहां पर आपको फॉर्म फिल करने के बाद इंटरव्यू देना होता है। बहुत से प्लेयर्स इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते और कुछ स्पेसिफिक सर्वर्स में आपसे स्क्रीन शेयर करवाकर इंटरव्यू लेते हैं। 2023 के बाद से ज्यादातर सर्वर्स में इंटरव्यू लेना बंद कर दिया है। उसकी जगह आप फॉर्म फिल करके एक वन टाइम पेमेंट करते हो, जो कि 1000 रुपीज हो सकता है, या फिर अगर इंडिया के बाहर का सर्वर है तो वो $10 तक लेते हैं। ब्लैक लिस्टेड वो सर्वर्स होते हैं जहां आपको सिर्फ बेसिक रूल्स को लेकर फॉर्म फिल करना होता है, वहां कोई इंटरव्यू या फिर पे नहीं करना होता। और कुछ सर्वर्स में डायरेक्ट ज्वाइन है, जहां ब्लैक लिस्टेड सर्वर्स में आपको लिमिटेड जॉब्स, इवेंट्स, अपडेट कम ही देखने को मिलेंगे। एंड मोस्टली इन सर्वर्स में 120 प्लेयर से ज्यादा नहीं खेल सकते। बस कुछ सर्वर्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको 600 to 1500 प्लेयर्स ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ये काफी रेयर होते हैं। जिन सर्वर्स में बहुत ज्यादा प्लेयर्स खेल रहे होते हैं वहां पर आपको क्यू में लगना होता है, जिससे कि जब कोई प्लेयर एग्जिट करे तो आप उसकी जगह ले लो और सिटी के अंदर चले जाओ। और अगर आपको जल्दी ज्वाइन करना है तो आपको पैसे देने होंगे। और इन सर्वर्स में आपको बढ़िया कार्स बाय करने के लिए पे भी करना होता है। यहाँ फेस्टिवल्स में आपको
कोई भी कस्टम स्क्रिप्ट्स या फिर इवेंट्स नहीं मिलेंगे जैसे कि GTA हब में हैलोवीन या फिर क्रिसमस के टाइम पे मिलता है। ये सर्वर ज्यादातर ऑप्टिमाइज नहीं होते, जिससे लो एंड पीसी वाले यहाँ पर नहीं खेल सकते। चीटर्स भी बहुत सारे आते हैं, बस अच्छी चीज यहाँ पर आपको ये मिलेगी कि भर भर के कस्टम MLO मिल जाएंगे, यानी कि कस्टमाइजेशन काफी अच्छी होती है एंड प्लेयर सपोर्ट भी अच्छा मिल जाता है। व्हाइट लिस्टेड सर्वर में आपको सब अच्छा मिलेगा, पर सब पेड है। हाउस लेना है वो पेड है, कार्ड्स पेड है, बिजनेसेस पेड है, कस्टम लाइसेंस भी पेड है। यहाँ ज्यादातर कस्टम स्क्रिप्ट यूज होती हैं और बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। यहाँ पर सर्वर स्मूथ होता है, पर अपडेट्स लेट आते हैं, इवेंट्स भी कम होते हैं। तो काफी सारे लोगों को कस्टम स्क्रिप्ट या फिर कस्टम MLO क्या होता है ये नहीं पता होगा। रोल प्ले में कस्टम MLO का मतलब होता है कस्टम मेड इंटीरियर बिल्डिंग, जिसमें आप एंटर कर पाओ। एग्जाम्पल बताओ तो मैकडी की जो बिल्डिंग होती है सर्वर्स में, या फिर कुछ सर्वर्स में आपने PDM कार डीलर्स का शोरूम देखा होगा, उसको MLO कहते हैं। कस्टम स्क्रिप्ट से पहले स्क्रिप्ट्स क्या होती हैं वो बताता हूँ। जैसे कि आप फार्मिंग करते हो RP सर्वर्स में, तो वो पूरी जॉब की कैसे क्या करना होता है, क्या क्या यूज होगा, कितने पैसे मिलेंगे, करना क्या होगा, इस चीज को कहते हैं स्क्रिप्ट। और भी ज्यादा सिंप्लीफाई करके बताऊं तो फार्मिंग जॉब्स जैसी जॉब्स को डेव्स के लैंग्वेज में स्क्रिप्ट्स बोला जाता है। कस्टम स्क्रिप्ट्स मीन कि आपने मैकडी या फिर बर्गर शॉट का बिजनेस खोला, तो वो चीज तो GTA 5 में एग्जिस्ट करती नहीं है, तो उसको कोड करना पड़ेगा। और ये सारी चीजें यूनिक होती हैं किसी सर्वर के लिए, तो इसे ही कस्टम स्क्रिप्ट कहा जाता है। हर सर्वर में आपको डिफरेंट कस्टम स्क्रिप्ट्स मिल ही जाएंगे। अब आप सबको पता ही होगा कि रेडम, जो कि RDR2 के लिए रोल प्ले सर्वर का प्लेटफॉर्म है, जिसको 5M ही ओन करता है, रिसेंटली रॉकस्टार गेम्स ने 5M को बाय कर लिया है। GTA 6 के लिए भी कोई 6M करके प्लेटफॉर्म आ सकता है। कंफर्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि GTA 6 के साथ रोल प्ले सर्वर्स कंसोल पर भी आ जाएं, क्योंकि 5M को रॉकस्टार गेम्स ने खरीद ही लिया है। फिर बात करते हैं रेज मल्टीप्लेयर की। रेज मल्टीप्लेयर में आपको कोई भी फॉर्म या फिर कुछ भी पे नहीं करना होता खेलने के लिए। यहाँ हर मंथ अपडेट्स आते हैं, कस्टम इवेंट्स होते हैं, स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छे मिलते हैं। यहाँ इलीगल और लीगल जॉब्स बहुत सारी मिल जाएंगी। यहाँ कस्टम इमोट्स के साथ आपको हर स्क्रिप्ट और इमोट्स में साउंड मिलेगा। यहाँ आपको बिजनेसेस बाय करने के लिए पे नहीं करना होता। रियल लाइफ कार्ड सस्ती मिल जाती है, और इवन बहुत सारी तो फ्री में भी मिल जाती हैं, बस गेम को खेलने के लिए। इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स होते हैं इन सर्वर्स में। साथ ही में लो एंड पीसी वाले यूजर्स भी आसानी से खेल सकते हैं। यहाँ पे रेज मल्टीप्लेयर में 5000 प्लेयर्स एक साथ खेल सकते हैं। कुछ सर्वर्स में तो ये 8000 प्लेयर्स तक चला जाता है। यहाँ पर कोई क्यू सिस्टम नहीं होता, आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो और कोई पे भी नहीं करना होता। और अलग से लॉन्चर मिल जाता है डाउनलोड करने के लिए और गेम को ज्वाइन करने के लिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्यूचर में 5M कंसोल पर आ सकता है, वैसे ही रेज मल्टीप्लेयर भी फ्यूचर में कंसोल के लिए आ सकता है। अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की, तो दोनों ही प्लेटफॉर्म में अच्छी RP होती है, रेज MP और 5M में। अगर आप मुझसे पूछो कि कोई बेस्ट रोल पे सर्वर कौन सा है, तो मैं कहूंगा कि ज्यादातर सर्वर्स एक जैसे ही होते हैं, स्पेशली 5M में। मेरे हिसाब से अगर आपको खेलना ही है तो आपको रेज मल्टीप्लेयर से स्टार्ट करना चाहिए। और फिलहाल मैं GTA हब में खेल रहा हूं, तो मैं भी आपको यही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इस सर्वर में जो चीजें हैं वो किसी और सर्वर में नहीं है। स्टोरी बेस्ड रोल प्ले होता है यहाँ पे, तो आप बोर नहीं होगे कंपेयर टू ग्रैंड RP। यहाँ पर रियल लाइफ कार्ड्स काफी ज्यादा सस्ती हैं, प्लेयर सपोर्ट भी अच्छा है, स्मूथ सर्वर है, साइड एक्टिविटीज बहुत सारी हैं, मेजर इवेंट्स हर वीक होते हैं। यहाँ पर आपको कस्टम स्क्रिप्ट्स और भर भर के MLO भी मिलेंगे एंड काफी स्मूथ सर्वर है, आपको काफी अच्छा लगेगा खेलकर। एंड जैसा कि मैंने बताया कि ये सिंगल प्लेयर फोकस्ड है, तो अगर आपका कोई फ्रेंड नहीं भी है सर्वर में, तो भी आप अकेले एंजॉय कर सकते हो। हर गैंग के पास उसकी अलग ब्लैक मार्केट है, जो कि बहुत कम सर्वर्स में होता है, लेकिन यहाँ है। काफी सारे सर्वर्स में ऐसा होता है कि इलीगल जॉब्स बहुत ज्यादा होती हैं और लीगल जॉब्स बहुत कम, लेकिन GTA हब में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ लीगल जॉब्स और इलीगल जॉब्स भी बहुत सारी हैं। जब भी यहाँ कोई फेस्टिवल होता है, पूरा सर्वर कस्टमाइज कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, अभी अगर आप सर्वर में जाओगे तो क्रिसमस की डेकोरेशंस मिल जाएंगी पूरी सिटी में, और अगर आप किसी और सर्वर में जाकर देखोगे तो वहां पर सिर्फ स्नो और क्रिसमस ट्री वगैरह ही देखने को मिलेगा, वो भी सिर्फ कुछ ही लोकेशंस पर। उसके अलावा यहाँ पर पूरा एक इवेंट भी चल रहा है क्रिसमस को लेकर, जहाँ आपको गिफ्ट्स और रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं टास्क और एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए। और मेरे हिसाब से रेज मल्टीप्लेयर में GTA हब काफी बढ़िया सर्वर हो सकता है स्टार्ट करने के लिए। तो हाँ गाइज, यही था इस पूरे गाइड वीडियो में। अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज पता है रोल प्ले सर्वर के बारे में जो कि बिगिनर प्लेयर की हेल्प कर सकता है, तो कमेंट करो ताकि सभी को फायदा हो पाए। और अभी तक GTA हब ज्वाइन नहीं किया तो भाई आ जाओ साथ में खेलने। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कैरेक्टर क्रिएशन के टाइम पे मेरा रेफरल कोड जीनोम यूज करना फॉर एक्स्ट्रा कैश। और अगर आपको गेम में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारे फैमिली डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर लेना, ताकि आपकी प्रॉब्लम इंस्टेंटली रिजॉल्व हो जाए।